ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसकी इजाज़त के बिना पत्ता हिलता नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होएगा जो सोचा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर जिसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब तेरा ज़्यादा समय नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है प्राकृत प्रलय का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशरुवाच सप्तर्षि स्थानमाक्रम्य इते व्यसि महामुने ये कारणवं भवत्यत्र त्रैलोक्यमखिलं तत् एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसज्जरः निमित्तं तत्र यच्छेद ब्रह्मरूपो धरे हरि यदा जागर्ति सर्वात्मा स तदा चेष्टते जगत् निमीलत्येदखिलं माया शक्त्यां गतांच्युते। पाराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तवर्षियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो वह संपूर्ण तिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। तदनंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक जलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय अचिंत्य अनादि जगत के आदि कारण आदि कर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपणी योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने
अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान श्रीहरि ये शयन करना ही निमित्त है, इसलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जगत में रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे भगवान विष्णु अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकार्णव रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ततः प्रबुद्धो रात्रन्ते पुनः स्त्री करोज्जय ब्रह्म रूप धृष विष्णु यथा ते कथितम पुरा। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण करके फिर सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का अब यहाँ से वर्णन किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर भगवत इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर महत्त्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं, तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। जल कभी स्थिर नहीं रहता तो कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंगमालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। अपामपि गुणो यस्सु ज्योतिषा पीयसे तुषः नश्यन्त्यास्त तपस्याश्च रस तन्मात्र संशयात्। इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर से व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाती है। उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। उस सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। वायोरपि गुणं सर्वस्पर्श माकाशो ग्रसते ततः प्रशाम्यति ततो वायु खंतु तिष्ठत्यनावृत। तदनंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश में लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरण हीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित करता है। उस समय चारों ओर गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है। वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। तब भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से वह तामस तमः प्रधान कहलाता है। फिर इस भूतादि को सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महतत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी महतत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उसके बाह्य जगत भी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।